नमस्कार दोस्तों। ये हमारे एमआईएस की फोर्थ क्लास है जिसमें हम सेल रिपोर्ट के बारे में जानेंगे कि सेल रिपोर्ट क्या होती है। ठीक है। स्टार्टिंग करने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी एक्सेल की क्लासेस फॉर्मूले वाली और बेसिक टू एडवांस की जो सीरीज है आपने उसको देखा होगा, उसे पढ़ा होगा। क्योंकि यदि आपने एक्सेल की उन सीरीज को नहीं पढ़ा है तो इसमें यूज होने वाली जो कैलकुलेशन है वो आपको समझ नहीं आएंगी। ठीक है। अगर आप पहले से एक्सेल नहीं जानते हैं तो फिर आपको पहले सबसे पहले आपको एक्सेल सीखना चाहिए, उसके बाद जो है आप जो है इस एमआईएस की रिपोर्टिंग के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें इस्तेमाल होने वाली चीज जो है वो एक्सेल ही है और एक्सेल के फॉर्मूले से हैं। चलिए ठीक है, अब मैं इस क्लास के बारे में बात करता हूँ। ठीक है। हमारी बात आ रही है सेल्स रिपोर्ट के बारे में कि सेल रिपोर्ट क्या होती है। जब किसी भी प्रोडक्ट को हम विक्रय करते हैं, ठीक है, तो विक्रय करने पर जो हम रिपोर्ट तैयार करते हैं उससे रिलेटेड जो भी हमारे मैट्रिक्स होते हैं उनकी जो रिपोर्ट बनाई जाती है उसको हम सेल रिपोर्ट बोलते हैं। किसी भी सेल रिपोर्ट को बनाने के लिए उसके प्रमुख घटक ऑलरेडी इसमें मैंने मेंशन किए हुए हैं। सबसे पहले होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट बेचा है तो कहाँ बेचा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको कोई भी टेरिटरी या रीजन होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है क्वांटिटी सोल्ड, कि आपने कितनी मात्रा में क्वालिटी बेची है, आपका जो प्रोडक्ट है वो कितनी मात्रा में बेचा गया है। नेक्स्ट है टोटल सेल्स अमाउंट, यानी कि आपने कितने अमाउंट की जो है सेल की हुई है। ठीक है, आपने जो प्रोडक्ट बेचा है उसमें आपको कितना पैसा मिला है। नेक्स्ट है एवरेज सेलिंग प्राइस, आपने मान के लो मल्टीपल डेटा में काफी अमाउंट में आपने प्रोडक्ट बेचा हुआ है। ठीक है, तो उसमें ये चेक करते हैं कि आपकी एवरेज प्राइस कितनी है। हो सकता है अलग अलग लोकेशन पे उस प्रोडक्ट की प्राइस अलग अलग हो, तो हम ये निकालना चाहते हैं कि ये वो अलग सभी जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी को अगर हम समरी करके निकालते हैं कि उनमें टोटल एएसपी कितनी निकल रही है, तो हम उसको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाते हैं। नेक्स्ट है हमारा खर्चा, कि अगर हमारा प्रोडक्ट किसी अलग अलग लोकेशन में जा रहा है तो डेफिनेटली उसकी शिपिंग कॉस्ट क्या होगी, अलग अलग होगी। अगर मैं गोवा भेजता हूँ तो उसका प्राइस अलग होगा, मैं दिल्ली से गोवा भेजता हूँ तो उसकी प्राइस अलग होगी। अगर मैं दिल्ली से दिल्ली में ही भेजता हूँ, अंदर ही इंटर सर्कल में जो है प्रोडक्ट को सेल करता हूँ, तो उसकी शिपिंग कॉस्ट जो होगी या लॉजिस्टिक कॉस्ट जो होगी वो अलग होगी। ठीक है, तो ये भी डिपेंड करता है कि आप किस क्षेत्र से लेकर के कहाँ तक आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी क्या होती है, उसकी प्राइस बनाई जाती है। ठीक है, तो उसमें कितना खर्चा आया है वो भी उसमें एक मैट्रिक है जो होना चाहिए। ठीक है, ग्रॉस मार्जिन हम देखना चाहते हैं कि हमारा जो है ग्रॉस मार्जिन कितना निकला है। ठीक है, कस्टमर सेगमेंट हम ये देखते हैं कि कस्टमर हमारे किस प्रकार के हैं, रिटेल के कस्टमर हैं या होलसेल के कस्टमर हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कोई रिटर्न या रिफंड है। ठीक है, अगर किसी ने व्यक्ति ने प्रोडक्ट खरीदा है, कोई अगर हमारा प्रोडक्ट डिफेक्टिव है तो उसको वापस किया गया है तो हमने उसको रिप्लेस किया है या उसको रिफंड किया है, अगर रिफंड किया है तो उसकी भी हम रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो इस प्रकार के जो मैट्रिक्स होते हैं एक सेल्स रिपोर्ट के अंदर पाए जाते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे मैट्रिक्स हैं वो आपके पास जो डेटा है वो सभी मौजूद हों, बट जो बेसिक सी चीज होगी वो आपके पास जरूर होगी। एक आपका कस्टमर सेगमेंट, आपके पास कस्टमर कौन है। दूसरा आपके पास रीजन, ठीक है, कितनी आपने बेचा है और कितने अमाउंट में बेचा है, ये चीज हम कैलकुलेट करते हैं। लॉजिस्टिक कॉस्ट, रिफंड वगैरह ये ऐसी चीजें हैं जो हो भी सकती हैं आपके डेटा में और नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, अगर होती हैं तो आप उनको निकालेंगे और नहीं होती हैं तो आप उसको नहीं निकालेंगे। ठीक है, इसके अलावा ऑपरेशनल बेस पे अगर सेल्स रिपोर्टिंग की बात की जाए तो हम ये पता लगाते हैं कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट कितना बेचा है। ठीक है, किस सेल्स पर्सन ने बेचा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम रिपोर्ट्स बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट में चलता हूँ कि हम हमारे पास जो डेटा है, ये हमारे पास डेटा है जिसमें हमारे पास डेट, रीजन, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, स्टोर लोकेशन, कस्टमर टाइप, डिस्काउंट, सेल्स पर्सन, टोटल प्राइस, पेमेंट मेथड, प्रमोशन, रिटर्न, ठीक है, ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, शिपिंग कॉस्ट, ऑर्डर डेट, डिलीवरी डेट, मैनेजर्स का नेम, मंथ और ईयर, किस ईयर में कितना बेचा गया है, कितने प्रोडक्ट कैसे क्या है। ठीक है, चलिए मैं फिलहाल इसमें जो है एक समरी रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। तो हम अगर नॉर्मल तौर पे सबसे पहले अगर हम एमआईएस में वर्क करते हैं तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, या फिर हम जब हम डेटा को देखते हैं, ठीक है, तो हमारे एक्सपीरियंस से हमें पता चल जाता है कि हम इसमें कितने प्रकार की रिपोर्ट्स बना सकते हैं।
ठीक है। तो पहली चीज हम इसमें टाइम रिपोर्ट बना सकते हैं क्योंकि इसमें डेट मेंशन है, ईयर मेंशन है, मंथ मेंशन है। ठीक है। नेक्स्ट हम रीजन की रिपोर्ट बना सकते हैं सेल्स के आधार पे कि किस रीजन पे हमारी कितनी सेल्स हुई है। हम प्रोडक्ट के बेस पे भी रिपोर्ट बना सकते हैं कि प्रोडक्ट के आधार पे हमारी कितनी सेल्स हुई है। ठीक है। हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं कि किस रीजन या किस प्रोडक्ट के आधार पे कितनी क्वांटिटी सेल हुई है। ठीक है। उन क्वांटिटी की यूनिट प्राइस हमारे ऑलरेडी यहाँ मेंशन है, बट यहाँ पे आप आगे देखें तो टोटल प्राइस लिखी हुई है कि इस लैपटॉप का ईस्ट के अंदर इतनी प्राइस के बेस पे इतनी क्वांटिटी में इतनी सेल हुई है। तो ये हमारे मल्टीपल डेटा हैं जो कि हम आगे चल के इसकी समराइज करेंगे। ठीक है। हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी 4 दुकानें या 5 दुकानें हैं, ठीक है, या फिर शोरूम है, तो वहां से हमारे प्रत्येक स्टोर जो भी हमने बना रखा है उसमें किससे कितना सामान बेचा है, कितने पैसे में बेचा है, कितनी क्वांटिटी में बेचा है। हम कस्टमर टाइप निकाल सकते हैं कि हमारा रिटेल कस्टमर है या होलसेल कस्टमर है। ठीक है। हम अपने सेल्स पर्सन को भी देख सकते हैं कि किस सेल्स पर्सन ने हमारे किस लोकेशन से, किस रीजन से कितना माल बेचा है। हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेल्स रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं। ठीक है। हमारे पास पेमेंट मेथड है कि हमने कस्टमर ने कितना माल जो है हमारा ऑनलाइन खरीदा है, कितना माल हमें गिफ्ट कार्ड से बेचा है, कितना माल हम है क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से बेचा है। ठीक है। तो उसके भी हम रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है, ये हमारी शिपिंग कॉस्ट है कि हमारा किस शिपिंग में किस ऑर्डर में कितना जो है शिपिंग कॉस्ट आई है। तो इस तरीके से जो है हम डेटा निकाल सकते हैं और इसमें हमें पता चलता है कि हम क्या क्या चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। और रिपोर्ट्स की बात करें तो हम इसमें टाइम रिपोर्ट बना सकते हैं, सेल्स रिपोर्ट बना सकते हैं, ट्रेंडिंग रिपोर्ट बना सकते हैं, ठीक है, कस्टमर फीडबैक रिपोर्ट बना सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से जो हम इसमें मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं जो कि आगे सीखेंगे। फिलहाल ये जो चैप्टर है, ये जो क्लास है हमारी, वो सेल्स रिपोर्ट के बारे में है, तो हम सेल्स रिपोर्ट की बात करते हैं। चलिए, मैं आता हूं रिपोर्ट्स पे। ठीक है। ये मेरा सेल्स रिपोर्ट है। सेल्स रिपोर्ट में मैं अलग अलग डेटा के हिसाब से बनाता हूं। पहला है मेरा रीजन के आधार पे मैं सेल्स रिपोर्ट बनाऊंगा। नेक्स्ट है मेरा प्रोडक्ट के आधार पे मैं प्रोडक्ट के बेस पे रिपोर्ट बनाऊंगा। नेक्स्ट मेरा कस्टमर टाइप है। ठीक है। फिर मेरा पेमेंट मेथोडोलॉजी है। और फिर हमारा सेल्स के बेस पे है कि सेल्समैन ने कितना प्रोडक्ट बेचा हुआ है। मैंने इसकी एक फॉर्मेट तैयार किया हुआ है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब मैं इसको आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। ज्यादातर हम इसमें जो यूज होगा वो हमारा सम का फॉर्मूला यूज होता है। अब सम में भी हम मल्टीपल सम लगा सकते हैं। ठीक है। चलिए, पहला है हमारा रीजन वाइज। हम देखते हैं कि हमारे कितने रीजन है। ईस्ट है, साउथ है, नॉर्थ है, सेंट्रल और वेस्ट है। ये हमारे रीजन है। ठीक है। अब मुझे क्या निकालनी है, इसकी क्वांटिटी निकालनी है, टोटल प्राइस निकालनी है और शिपिंग कॉस्ट निकालनी है। ठीक है। चलिए, मैं इस पे जाता हूँ, इसको कैलकुलेट करता हूँ। मैं लगाता हूँ इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ क्वांटिटी के बेस पे। तो हमारी क्वांटिटी कहाँ पर है, डेटा में हम जाएंगे, ये हमारी क्वांटिटी है। ठीक है। ये हमारा रीजन है। और नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें, रीजन और क्वांटिटी के बेस पे हमें निकालना है। चलिए, ठीक है, मैं निकालता हूँ काउंट सम इफ। ठीक है। मैंने सम इफ लगाया। पहला मेरा फॉर्मूला बता रहा है रेंज। मुझे रेंज किसकी निकालनी है, क्वांटिटी मुझे लेना है। ऑलरेडी मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है आप मेरी एक्सेल की क्लासेस आप देख चुके होंगे। अगर नहीं देखी तो आप वो फॉर्मूले की एक्सेल क्लासेस को जाकर के देखें। आपको फिर ये फॉर्मूले सभी चीजें उसमें दिखाई दे जाएंगी। ठीक है। तो मेरा पहला इसमें आ रहा है रेंज। मेरा रेंज क्या है, मेरा रेंज है रीजन, कि मैं सबसे पहले रीजन के आधार पे डेटा निकालना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ जाऊंगा, मैं रीजन को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है। मैंने रीजन को सिलेक्ट किया। नेक्स्ट मेरा वो पूछ रहा है कि मुझे क्या निकालना है। नेक्स्ट मेरा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है मेरा, ये क्राइटेरिया ईस्ट है। ठीक है। और अब मुझे दे रहा है क्या, समरेंज। समरेंज मुझे किसकी निकालनी है, क्वांटिटी की। मैं यहाँ पे क्वांटिटी पे जाऊंगा और एंटर कर दूंगा। ठीक है। तो इस तरीके से जो है मैंने इसको लॉक किया और मैं इसको लॉक कर देता हूँ। ठीक है। इसको लॉक करूंगा मैं। ठीक है। और मैं यहाँ पे अगर इस पे जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इस पे जो है कॉलम को लॉक करूंगा, रो को लॉक नहीं करूंगा मैं। ठीक है। मैं इसको करूंगा और डी को भी लॉक कर दूंगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको ड्रैग कर देता हूँ और इसको, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्वांटिटी मैंने इसकी निकाल ली है। ठीक है। कि ईस्ट के आधार पे कितनी क्वांटिटी है, साउथ के आधार पे कितनी है, नॉर्थ में कितनी है, सेंट्रल में, वेस्ट में कितनी है। मैं ओवरऑल क्वांटिटी को इसको जो है सम कर लेता हूँ।
ये लिया मैंने, इसको सम कर दिया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये मेरे पास है 15616, क्या मेरे पास इतनी ही टोटल क्वांटिटी है? मैं डेटा में जाऊंगा और यहाँ पे इसको चेक कर लेता हूँ। तो मेरे पास कितना दिखा रहा है यहाँ पे? 15616। यहाँ पे भी मेरे पास कितना है? 15616, यानी कि मेरी क्वांटिटी सही है। अब मैं बात करता हूँ प्राइस की, तो मैं क्या करूंगा, सम पे जाऊंगा, इक्वल्स टू सम इफ लगाऊंगा। ठीक है, मैं जो डेटा पे जाऊंगा, मैं किसके आधार पर निकाल रहा हूँ? रीजन के बेस पे, मैंने रीजन लिया। ठीक है, अब मैं किस पे जाऊंगा? मुझे ईस्ट सेलेक्ट करता हूँ, और मुझे अब क्या लेना है? प्राइस। तो मेरी प्राइस वाला कॉलम कौन सा मेरा? ये मेरा प्राइस है, नहीं ये शिपिंग कॉस्ट है। ये रहा मेरा टोटल प्राइस, कॉलम से। अब मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। एंटर करने के बाद मेरे पास टोटल प्राइस आ चुकी है। ठीक है, मैं अगर इसको इसमें करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे इस तरीके से भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, मुझे इसको लॉक कर देता हूँ मैं। अ, इसको लॉक किया मैंने। हम लॉक क्यों करते हैं ये मैं ऑलरेडी क्लास में बता चुका हूँ, पर फिर भी मैं यहाँ बोल देता हूँ कि जो है, लॉक करने का कारण ये होता है कि जिससे कि हमारा जो रेंज है वो खिसके नहीं। अगर खिसक जाएगा तो हमारा डेटा के जो रिपोर्ट में जो कैलकुलेशन है वो गलत हो सकती है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे जो है कॉलम को लॉक कर देता हूँ। चलिए मैं डिक कर दिया और इसको इस तरीके से निकाल लिया। अब मैं सेम चीज शिपिंग कॉस्ट के लिए करना चाहता हूँ, तो मैं फॉर्मूले को ही कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे शिपिंग कॉस्ट की रेंज को जो है सेट कर दूंगा। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे शिपिंग मेरा कहाँ पर है। शिपिंग है मेरा यहाँ पे कॉलम पी में, तो मैं जाऊंगा और यहाँ पे कॉलम पी कर दूंगा। चलिए मेरा जो शिपिंग अमाउंट आ गया। ठीक, मैं इसको भी जो है सम कर लेता हूँ। मैं एक बार फिर को इसको क्रॉस चेक करना चाहें तो हम इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, पहला ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं, प्राइस को हम चेक करते हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं, यहाँ पे आते हैं, टोटल प्राइस कितना है? 437,992। यहाँ पे हम चेक करते हैं 437,992। सेम हम शिपिंग कॉस्ट के बारे में बात करते हैं, शिपिंग कॉस्ट पे जाते हैं। शिपिंग कॉस्ट हमारी कितनी है? 41260। यहाँ पे भी हम देखना चाहेंगे 41260, यानी कि हमारा इसके बेस पे जो है डेटा हमारा सही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो है, हम बात करते हैं होलसेल के आधार पे कि हमारे पास रिटेल में कितने कस्टमर है और होलसेल में कितने कस्टमर है। चलिए हम इस पर लगाते हैं, इस पर भी हम सबमिफ का फॉर्मूला लगाएंगे, सबमिफ। ठीक है, अब हमारे पास डेटा है ऑलरेडी, ये हमारा होलसेल का डला हुआ है, मतलब कस्टमर टाइप है हमारा। इस पे जाएंगे, कस्टमर टाइप सिलेक्ट करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाकर के किसको सिलेक्ट करेंगे? क्वांटिटी को। ये लिए मैंने इसकी क्वांटिटी सिलेक्ट की। ठीक है, और मैं अब सेम चीज इसके लिए ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है, मैं इसको ड्रैग किया। देखिए इसका काउंट और इसका काउंट सेम आ रहा है। सेम चीज मैं प्राइस के लिए करूंगा। ठीक है, सबमिट। ठीक है, पहला क्राइटेरिया क्या है मेरा? होलसेल। मैंने कस्टमर टाइप लिया। ठीक है, मैंने होलसेल को सिलेक्ट किया। दूसरा मेरा डेटा क्या से निकालना, मुझे सम रेंज क्या है मेरी? सम रेंज है मेरी टोटल प्राइस। मैं टोटल प्राइस पे आ गया, मैं यहाँ पे कंट्रोल डी करके चले गया। अब आप देखेंगे ये और ये दोनों सेम है। मैं इस पे जो है वो लगा देता हूँ। ठीक है, सेम चीज मैं शिपिंग के लिए करूंगा, सबमिट। मैं रेंज सेलेक्ट करूंगा, मेरा किसका रेंज निकालना है मुझे? होलसेल मतलब कस्टमर टाइप का। ठीक है, अब मैं यहाँ से कस्टमर टाइप सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, अब मैं किस पे जाना है मुझे? शिपिंग कॉस्ट, तो मैं शिपिंग कॉस्ट पे जाऊंगा। ये मेरा शिपिंग कॉस्ट है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा पूरे कॉलम को और एंटर कर दूंगा। मैं कंट्रोल डी करके इसको रिपोर्ट तैयार कर लेता हूँ। चलिए ये रहा। अब आप देखेंगे ये वाला काउंट अगर मैं सभी के आधार पर निकालना चाहता हूँ, ये ये भी, ये सभी क्या है मेरे? सेम है, यानी कि जो है मेरा डेटा और रिपोर्ट बिल्कुल सही तरीके से बनती जा रही है। सेम चीज मैं प्रोडक्ट पे लेके चलता हूँ। ठीक है, चलिए मैं यहाँ करता हूँ सबमिट। ठीक है, अब मेरा प्रोडक्ट कहाँ पर है मेरा? ये मेरा प्रोडक्ट है, मैं प्रोडक्ट पे जाऊंगा, सेम चीज पे सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, फिर मैं लैपटॉप सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे क्या है, मुझे क्वांटिटी लेनी है, मैं जाऊंगा यहाँ पे क्वांटिटी ले लूंगा। ठीक है, और मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखिए
मेरा क्वांटिटी इसका और इसका सेम आ रहा है। तो कुल मिला के ये है कि हम ओवरऑल रिपोर्ट में सारे सारे के नंबर्स सेम होना चाहिए। अगर वो सेम नहीं है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमने फॉर्मूले में गलती की हुई है। चलिए मैं सेम इसके प्रोडक्ट की प्राइस निकाल देता हूँ। ठीक है, अब मैं जाऊंगा, प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट का नेम सेलेक्ट कर लूंगा क्राइटेरिया में, और मैं अब क्या देता हूँ, टोटल प्राइस की रेंज। ये मेरा टोटल प्राइस की रेंज हो गया। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे सम कर लेता हूँ। सेम चीज मैं करता हूँ इसके लिए, कॉस्ट के लिए, शिपिंग कॉस्ट के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे लगाऊंगा सम इफ। ठीक है, मैं डेटा में जाऊंगा, प्रोडक्ट को सिलेक्ट करूंगा, मैंने प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, उसके बाद प्रोडक्ट नेम को सिलेक्ट करूंगा क्राइटेरिया में, और सम रेंज में मैं शिपिंग कॉस्ट ले लूंगा। ये मेरा शिपिंग कॉस्ट है कॉलम पे, मैं इसको जो है सिलेक्ट कर लूंगा, मैं नीचे तक ड्रैग करूंगा। ठीक, ड्रैग करने के बाद मैं इसका भी सम निकाल लूंगा, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। ठीक, अब आप देखोगे ये इसका काउंट सेम है, इसका सम सेम है। ठीक, इसका सम सेम है, यानी कि हमारा डेटा बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं इसको फॉर्मेटिंग चेंज कर देता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा बनता है सेल्समैन, यानी कि किस व्यक्ति ने हमारे पास कितना लिया हुआ है। ये कस्टमर टाइप हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, ये सेल्समैन। ठीक है, यानी कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, किस एम्प्लॉय ने हमारा कितना क्वांटिटी बेची है, कितना प्राइस बेचा, कितनी प्राइस की सेलिंग की है, और उस पे ही कितनी जो है कॉस्ट का हमारा लगा है। चलिए हम बात करते हैं। चलिए सेम चीज हम फिर से सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। अब हमारे पास क्या है क्राइटेरिया, रेंज क्या है हमारी, सेल्समैन। हम जाएंगे, देखेंगे सेल्समैन का है हमारा, सेल्समैन ये हमारा है, ये रहा सेल्स पर्सन कॉलम आई में, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या सिलेक्ट करना है, हमें सेल्स पर्सन, जो कि हमारा क्राइटेरिया है, ये हमारा क्राइटेरिया। अब हमें किसका निकालना है, क्वांटिटी का सम लेना है। तो मैं जाऊंगा यहाँ पे क्वांटिटी का को सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ और इसको सम कर देता हूँ। इसका भी सम उतना ही होना चाहिए जितना कि है। अब इसमें कुछ गड़बड़ हुई है, वो हम देखते हैं। अ, एक सेकेंड, कॉलम आई, या तो इसमें कुछ कस्टमर हमारे जो है मिसिंग है, सॉरी। चलो पहले हम डेटा को इसमें चेक करते हैं, क्या हमारे सारे के सारे हैं। एलिस, बॉब, 1 2 3 4 5 6, 6 हमारे हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सभी हमारे। डिफरेंस कितना आ रहा है, ये हमारा ज़्यादा दिखा रहा है, और हमने, चलिए मैं एक बार फिर से लगा के देखता हूँ इसको डिलीट करके। ठीक है, क्वांटिटी सम इफ। ठीक है, मैं जाता हूँ सेल्स पर्सन, ये मेरा सेल्स पर्सन है, यहाँ आया। ठीक है, मैं फिर से सिलेक्ट करता हूँ कार्लोस, मेरा। अब मैं करता हूँ सम रेंज, ये मेरी क्वांटिटी है। ठीक है, मैं कंट्रोल डी करता हूँ, और अब इसको जो है, ये ज़्यादा क्यों आ रहा है, चलिए हम चेक करते हैं। टोटल कितना है हमारे पास, 1 5, और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास, इसमें पहले डिफरेंस चेक करते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है। दिस माइनस दिस, 247 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं यहाँ जो डेटा है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं एक काम करता हूँ, इसके जो नेम है वो उनको मैं फिल्टर कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि जहाँ कहीं पे भी कुछ स्पेस वगैरह होगा वो हट जाएगा। ठीक है, मैं बॉब पे जाता हूँ, कार्लोस, डायना,
डायना के बाद है ईवा। ठीक है, और ईवा के बाद है फ्रैंक। ठीक है, अब हम जाते हैं समरी रिपोर्ट पे। अभी भी ये गलत आ रहा है, क्यों आ रहा है? एक सेकेंड। इक्वल टू सम कार्लोस I-21। ये हमारे कस्टमर हो गए कॉलम आई पे। क्या कोई मिस है इसमें? एलिस, बॉब, कार्लोस, डायना, इवा, फ्रैंक। कार्लोस, एलिस, फ्रैंक। ओके, कार्लोस इसमें 2 बार आया है, ये हमारे पास गलत है। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, फिर से जो है इनके जो नेम है सेल्स पर्सन के, वो हम दोबारा से ले लेते हैं। ठीक है, पहला हमारा क्या है, एवा। ठीक है, 1 मिनट, इसमें कार्लोस है। कार्लोस को ही हम चेंज करते हैं, तो हम देखते हैं इसमें कौन मिसिंग है। इसमें मिसिंग है हमारा हम्म, हाँ, बॉब। आई थिंक बॉब नहीं है इसमें। नहीं, बॉब है। ईवा, डेना, फ्रैंक। चलिए ऐसा करते हैं, इसको रिप्लेस कर लेते हैं। फिर से इसमें जाते हैं और यहाँ पे हम रिमूव डुप्लीकेट कर लेते हैं। ठीक है, डेटा लिया और डेटा में रिमूव डुप्लीकेट किया हमने। ठीक है, और अब हम इसको जो है यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए। तो इसमें क्या था, हमारा एक जो सेल्स पर्सन का नेम था वो यहाँ पे 2 बार आ गया था, जिसकी वजह से जो रिपोर्ट जो है हमारी गलत शो हो रही थी। ठीक है, हमने उनके नाम को दोबारा से अपडेट कर दिया, और अपडेट करने के बाद हम देखते हैं कि ये और ये हमारा दोनों सेम आ गया है। चलिए, सेम चीज हम करते हैं प्राइस के लिए, तो हम सेम चीज सम इफ लगाएंगे। ठीक है, सम इफ में जाते हैं, डेटा पे, यहाँ पे आए, हम फिर से दोबारा सेल्स पर्सन को ऐड कर सेलेक्ट करेंगे। ये हमारे कहाँ है सेल्स पर्सन, ये रहे। ठीक है, लिया हमने यहाँ पे, और क्राइटेरिया हमने लिखा, हमने ईवा। ठीक है, और साथ ही साथ हमने दिया डेटा में किसका, अब हमें किसकी प्राइस निकालनी है, टोटल प्राइस निकालनी है, तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। ये हमने ड्रैग किया इसको, और इसको भी हम क्या करते हैं, सम निकाल लेते हैं। ठीक है, सेम चीज हम शिपिंग कॉस्ट के लिए करेंगे। यहाँ पे आएंगे सम इफ। ठीक है, ईवा के हिसाब से जो है हमारा हम क्या लेंगे यहाँ पे, कस्टमर यानी कि सेल पर्सन, सॉरी, सेल्स पर्सन लेंगे, कॉमा लगाएंगे, और फिर हम यहाँ पे क्राइटेरिया ले लेंगे कि जो भी हमारा क्राइटेरिया है, और फिर हमें क्या निकालना है यहाँ पे, शिपिंग कॉस्ट। हम जाएंगे शिपिंग कॉस्ट पे, ये मैंने एंटर किया, और यहाँ पे मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ और इसको सम कर देता हूँ। अब मैं देखना चाहूंगा तो ये मेरा दोनों का सभी रिपोर्ट्स में एक जैसा होना चाहिए। मैं इसको जाता हूँ कंट्रोल बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देखोगे, अगर आप ये मैच करते हो, ये भी मैच करते हो, ये भी मैच हो रहा है, ये भी मैच हो रहा है, यानी कि हमारा सारा का सारा डेटा जो है मैच हो रहा है, यानी कि हम जो रिपोर्ट बना रहे हैं वो पूरी तरीके से सही है। नेक्स्ट है हमारा जो है पेमेंट मेथड, और एक सेकंड में इसको नीचे ले आता हूँ। ठीक है, और मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक, नेक्स्ट है मेरा पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड मेरा क्या है कि मैंने जो है किससे पेमेंट की हुई है, ऑनलाइन की हुई है, गिफ्ट कार्ड से, या फिर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से। मैं सेम चीज इससे निकालना चाहता हूँ, इसको समरी के बेस पे जाऊंगा, मैं वही सेम चीज फिर से फॉलो करूंगा। मैं निकालूंगा समिफ। ठीक, समिफ का फॉर्मूला में जाऊंगा, डेटा में किसके निकालना है मुझे, पेमेंट मेथड से। ठीक है, पेमेंट मेथड मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे मैं क्राइटेरिया ले लेता हूँ। ठीक है, क्राइटेरिया लेने के बाद मुझे क्या दिखाना, सम रेंज, तो मैं सम रेंज पे जाऊंगा, और सम रेंज मेरा क्या है, क्वांटिटी। चलिए मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ नीचे तक, और मैं इसको सम कर देता हूँ।
नेक्स्ट मेरा है टोटल प्राइस, तो मैं जाऊंगा सम इफ लगाऊंगा। पहले मैं रेंज सेलेक्ट करूंगा, मेरी रेंज यहाँ पे क्या है, पेमेंट मेथड। ठीक है, पेमेंट मेथड के बाद मुझे सिलेक्ट करना है उसका पेमेंट मेथड का क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है, ऑनलाइन। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, सम निकालना है टोटल प्राइस का। तो मैं यहाँ पे टोटल प्राइस लगा दिया, कंट्रोल डी कर देता हूँ और मैं इसको भी सम ले लेता हूँ। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉस्ट की। तो मैं सबमिट में जाता हूँ और मैं फिर से रेंज सेलेक्ट करता हूँ। तो मेरी रेंज क्या है सिलेक्शन करने की, पेमेंट मेथड, और मुझे क्या सिलेक्ट करना है, क्राइटेरिया में, क्राइटेरिया में सिलेक्ट करना है मुझे ऑनलाइन, और मुझे क्या निकालना है, शिपिंग कॉस्ट। ये मेरा शिपिंग कॉस्ट है। मैं इसको एंटर करके ड्रैग कर देता हूँ नीचे तक और इसका सम ले लेता हूँ। तो आप देखोगे कि सभी का जो है लगभग वो सारा का सारा डेटा जो है मैंने निकालने के बाद हमारे पास सभी का क्या आ रहा है, सेम है। सेम हमारा क्या कहते हैं, फॉर्मूले में हमने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल किए हैं, मेथड को, सेल्समैन को, कस्टमर को, ठीक है, और रीजन को, साथ ही साथ हमने प्रोडक्ट को लिया हुआ है। ठीक है, तो सभी में हमारा काउंट, टोटल प्राइस और शिपिंग कॉस्ट सभी की जो है एक समान आ रही है, और एक समान ही आनी चाहिए। अगर एक समान नहीं आती है तो फिर वह गलत आपका डेटा दिखाएगा। जैसे कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे देखा था कि हम यहाँ पे एक जो सेल्समैन है उसका नाम हमने गलत इनपुट कर दिया था, तो जिसकी वजह से हमारा जो काउंट है वो मैच नहीं हो रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मेरा एक समरी रिपोर्ट, जिसमें हम ये निकालते हैं कि टोटल कितना है। ठीक है, मैं जहाँ पे चाहता हूँ, तो मैं क्वांटिटी में जाता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा सम, और सम में किसके आधार पर निकाल रहा हूँ, टोटल, टोटल ओनली। ठीक है, तो मेरा ये है क्वांटिटी। मैं यहाँ पे जाऊंगा, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, ये मेरा इसका सम निकाल लिया। अगर मैं इसका एवरेज निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, एवरेज लिखूंगा। ठीक है, और एवरेज किस में जाऊंगा, इसमें। यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा कि मेरी एवरेज क्वांटिटी क्या है सेल्स की। ठीक है, और मैं इसको जो है डेसिमल हटा लेता हूँ। ठीक है, तो मेरा पर प्रोडक्ट कितना है, लगभग 10 की एवरेज दे रहा है। ठीक है, मैं वहीं टोटल प्राइस पे जाता हूँ, तो मैं यहीं सेम चीज सम करूंगा, और सम करके मैं कहाँ जाऊंगा, टोटल प्राइस पे। ठीक है, ये मेरा टोटल प्राइस है, मैं इसको एंटर करता हूँ, और मैं यहाँ पे उसका एवरेज लेना चाहूँ तो मैं यहाँ पे इसका एवरेज करूंगा, एवरेज टोटल प्राइस। ठीक है, मैं इसको एंटर करता हूँ, तो ये मेरा टोटल एवरेज निकल के आ रहा है मेरा। ठीक है, मैं इसको जो है फिर से डेसिमल कम कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा एवरेज प्राइस है, ये मेरा टोटल प्राइस है। ठीक है, अब मैं शिपिंग कॉस्ट का भी निकालना चाहता हूँ, तो मैं सेम चीज सम शिपिंग कॉस्ट के लिए लगाऊंगा। ठीक है, ये लिया मैंने शिपिंग कॉस्ट, एंटर किया, और मैं सेम चीज एवरेज निकालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से इसका एवरेज निकालूंगा। डेटा में गया और शिपिंग कॉस्ट एंटर किया, तो ये इसका एवरेज निकाला है कि हर प्रोडक्ट की जो है शिपिंग कॉस्ट एवरेज कितनी निकल रही है, 27। चलिए मैं इसको जो है वो करता हूँ। ठीक, अब मैं इन सभी को भी अगर देखना चाहता हूं तो मैं इसको बोल्ड कर देता हूं। ठीक है, और इसको सेंट्रलाइज कर देता हूं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि मेरी टोटल क्वांटिटी कितनी है। मेरी टोटल क्वांटिटी इतनी है, बिल्कुल सही है। मेरा टोटल प्राइस कितना है, इतना है, बिल्कुल सही है। मेरा शिपिंग कॉस्ट कितना है, इतना है, बिल्कुल सही है। यानी कि मेरा जो है डेटा है वो पूरी तरीके से सही है। अब बट मैं एवरेज की बात करना चाहता हूं, तो मेरे पास क्या निकल रहा है कि प्रत्येक, यानी कि मेरा जो टोटल सेल्स हुई है क्वांटिटी की, उसमें ये प्रत्येक पे कितना जा रहा है, 10। मेरी जितने भी लाइन आइटम्स आए हैं उसमें से एक लाइन आइटम पे एवरेज क्वांटिटी कितनी आ रही है, 10 आ रही है। एवरेज टोटल प्राइस कितनी आ रही है, 2920, और शिपिंग कॉस्ट कितनी पड़ रही है मेरे पास, लगभग 27.5 रुपए। तो इस तरीके से हमने जो है इसकी एवरेज निकाली है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो तरीका है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि हम इसका डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं। ठीक है, समरी रिपोर्ट्स, ये तो हमने समरी रिपोर्ट्स तैयार की हुई है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे इसका डैशबोर्ड बनाना है, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके डैशबोर्ड के बारे में जानेंगे। चलिए ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको कि ये क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू।